जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी का हम सब मिलके तन मन धन पूरा जीवन समर्पण ये करके हम भाजपा के लिए काम करें, क्योंकि अगर भाजपा। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार में चुनाव होने और उस चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने में तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियां लग चुकी है। कहीं यात्राएं की जा रही है तो कहीं दल बदल का खेल चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज बीजेपी में मिलन समारोह था और उस मिलन समारोह में कई दिग्गज चेहरे बीजेपी का आज दामन थामते हुए नजर आए। आपको बता दें कि आनंद मिश्रा जो पूर्व IPS हैं, आशुतोष कुमार जो भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष हैं, और वहीं नागमणि कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और कुछ और सदस्य आज बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए। एक एक करके सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं इस मिलन समारोह को लेकर और बीजेपी का हाथ थामने के लेकर। क्योंकि 90 के दशक में जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य। आशुतोष कुमार बगैर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म का बिहार के लगभग 4000 गांव में अब तक घुमा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में 1500 से अधिक सभाएं हमने की। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि यदि मौका मिलता तो पटना के बापू सभागार में हम चाहते कि हमारा सदस्यता कार्यक्रम हो, लेकिन आज चूंकि बड़े भाई आनंद मिश्रा जी, बड़े भाई नागमणि जी सब लोग शामिल हो रहे थे, तो इस अवसर पर मुझे भी लगा कि इनके साथ मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस करूंगा, इसलिए आज यहाँ हूँ। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग नहीं, और आज भाषण देने का भी समय नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जब मौका मिलेगा पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी गरजेंगे। बस इतना ही कहने के लिए आज आप सबों के सामने आए हैं। इस नाचीज पर, इस छोटे भाई पर भरोसा करने के लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री आपसे एक वादा करते हैं कि हमारे धमनियों में जो लहू बह रहा है उसके आखिरी बूंद तक, जब तक सांसें हमारी चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम ये सांसें चलेंगी, अब किसी और के नाम नहीं। और आज पहले से ही राष्ट्र भक्ति और सनातन के प्रति हमारे भीतर एक अगाध प्रेम था, और आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर मैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की बस इतनी पंक्ति कहना चाहूंगा कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं आप सबों के समक्ष फिर से एक बार जय हिंद पेश करता हूँ। जय हिंद। पर्सनली कहूँ तो बहुत ही कृतज्ञता भरा दिन है मेरे लिए। ये बहुत ही ह्यूमिलिटी का दिन है, क्योंकि जब मैंने IPS की नौकरी छोड़ी थी उसके पहले भी मैं आया था, तब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट जी प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं आपके पास भी नमस्ते करके गया, और हमेशा से मैं प्रभावित रहा है। आज स्वयं सेवक होने के कारण से शायद कहीं ना कहीं मुझे हमेशा, अगर इस देश का भविष्य
इस पूरे कहीं विश्व का भविष्य देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में था कि तब तो खैर भाजपा पावर में नहीं थी, लेकिन संघ के माध्यम से जुड़ने के कारण से लगता था कि यही पार्टी अगर हमारे देश का कुछ भला कर सकती है, देश को उसकी पहचान दिला सकती है, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा ही हो सकती है। तो इसीलिए जब मैं सर्विस में था तो तभी काफी अपने इसी देश के हित, अपने देश के इस भाव से प्रेरित होकर काम किया। और तब हमारे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने यही निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अपने बिहार जाना चाहता हूँ, मैं अपने लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को पूर्ण तरह से इस बात से सुनिश्चित हूँ कि अगर कुछ भला हो सकता है हमारे बिहार का भी और इस पूरे प्रदेश का, तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो सकता है। तो इसी भाव से जैसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि मैं यहाँ संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दिल से मानता हूँ कि अगर भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा। तो किसी भी तरह का, मैं हमारे मीडिया बंधु भी इस बारे में आज मंच से इस बात की घोषणा करता हूँ, मैं टिकटार्थी नहीं हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपके सामने हाथ उठा के शपथ लेता हूँ कि मैं जब तक जीवित हूँ इस गेरुए में जीकर जिंदा रहूंगा, जब मरूंगा इस गेरुए के गौरव को ऊंचा रखते हुए मरूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा शब्द नहीं है, मैं भाव से प्रेरित हो रहा हूँ, मैं कृतज्ञ भाव से पूरी तरह से आज हम्बल होकर एकदम आप सबसे धन्यवाद कहता हूँ। और मेरी किसी भी बात को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ने का एक मकसद है कि हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए, और इस बात का पूर्ण यकीन है कि वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो आज सब मिलके हम लोग इस बात का वचन ले, कसम खाए कि जब तक जिंदा रहेंगे अपनी भाजपा को, अपने परिवार को, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस मजबूत पार्टी के माध्यम से मजबूत बिहार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना मजबूत और विकसित भारत की रचना करेंगे। तो एक बार मेरे साथ सब दोनों हाथ उठा के कहेंगे, भारत माता की। भैया बहुत लोग के हाथ नहीं उठ रहे, ये ठीक बात नहीं है, भारत माता की। फिर से सबके दोनों हाथ उठने चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, फिर से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको डाउन करो तो क्या जाओ तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा लेकिन दूसरे ही दिन चुनाव आयोग ने नहीं कर दिया, चले जा रहे हम लोग। इस तरह का झूठ का बात विपक्ष कर रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि बिहार की आम जनता का जितना समस्या था, विपक्ष का जितना समस्या था, बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बाबू सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार का आम जनता का जितना डिमांड था, 100% पूरा करने का काम किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ, और खास तौर से नगर और शाहबाद के इलाका में और यदि ज्यादा सीट जीता है, मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताओं के नेतृत्व में मैं दिन और रात मगध और शाहबाद के इलाके में काम करूंगा, और विधानसभा का जो चुनाव होगा इसमें 90% एनडीए के लोग को हम लोग वोट करेंगे। एक बात तो जैसा कि आपने साफ तरीके से
नागमणि कुशवाहा, आनंद मिश्रा और आशुतोष कुमार के बयानों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी को मजबूत करने के इरादे से हम पहुंचे हैं और बिहार को अगर विकसित बिहार बनाना है, देश को विकसित देश बनाना है, तो ऐसे में बिहार की नींव मजबूत करना जरूरी है और बिहार के भाजपा की नींव अगर मजबूत होगी तो बिहार भी मजबूत होगा। तीनों ने एक ही सुर में भाजपा को मजबूत करने की बात कही और वहीं कस्में खाते हुए नजर आए कि ये जीवन जब तक है तब तक ये जीवन भाजपा के नाम होगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इनके आने से 2025 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन किस तरीके से रहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।